दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दुनिया भर में निंदा हो रही है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान आया है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला है, ये मार्को रूबियो की ओर से कहा गया। जांच एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं, ये भी सराहा गया है अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से। लेकिन अमेरिका में भी इस बात की तीखी प्रतिक्रिया हुई है और साफ कह दिया गया है कि ये टेररिस्ट अटैक था, ये आतंकवादी हमला था। और ज्यादा जानकारी मनीष झा दे रहे हैं कि मार्को रूबियो की ओर से क्या कुछ कहा गया है, विदेश मंत्री की ओर से और क्या कहा गया है। मनीष, अमेरिका इस बात को लेकर समझता है कि जो टेरर गतिविधि होती है उसकी तह कहां तक जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक आती है, और अब ये कहा गया है कि ये टेररिस्ट अटैक था, क्या कुछ और कहा है? तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जांच एजेंसियां जो कि दिल्ली ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो कई सारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को अमेरिकी एजेंसियों के साथ शेयर भी कर रही है। और उसके आधार पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो एक आतंकी हमला था। तो जाहिर है कि जब ये आतंकी हमला है तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका के भी कान खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि अब इस आतंकी हमले की जड़ कहां तक पहुंचती है। अमूमन भारत में हुए ज्यादातर आतंकी हमले का जो फुटप्रिंट है वो पाकिस्तान तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है कि भारत सरकार ने भी साफ किया था कि अब अगर दोबारा से पाकिस्तान ने इस तरह पहलगाम जैसा कोई आतंकी हमला करने का दुस्साहस किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि ये एक आतंकी हमला था और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। तो आने वाले समय में ये पता चलना बाकी है कि क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन और ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी है मनीष की उनसे साझा की जा रही है, उनकी स्ट्रैटेजी किस तरह की रहती है अमेरिका में जांच करने की टेररिस्ट एक्टिविटी को, ये सब आगे जांच पड़ताल का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने की। बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट स्थल से 500 मीटर दूर बॉडी पार्ट मिला है। तो स्पॉट से 500 मीटर की दूरी पर बॉडी पार्ट मिला। लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी मिलते ही एफएसएल की टीम भी मौके पर है और एफएसएल को बॉडी पार्ट की सूचना दी गई है। लगातार एफएसएल की टीम भी मौके पर एक्टिव है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और एक और बॉडी पार्ट मिलने की जानकारी। और एक और बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके को लेकर जांच एजेंसियों का नया पर्दाफाश हुआ है। धमाके के लिए 2 और कारों का इस्तेमाल होना था, ये जानकारी भी मिली है। i20 इको स्पॉट के अलावा 2 और कारें थी जिनका इस्तेमाल होना था। पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक रखने का प्लान बनाया गया था। इतनी बड़ी तादाद में एक तरफ विस्फोटक मिलता है, दूसरी तरफ ये प्लानिंग थी कि कार में इसे इनबिल्ट किया जाना था। 2 और कारों का इस्तेमाल किया जाना था। और जम्मू कश्मीर में भी जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिल रहा है। बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में 800 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। सिर्फ श्रीनगर में 150 से ज्यादा स्थानों पर छापामारी जारी है। एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली धमाका मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन। जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियों ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों लोगों से जांच एजेंसी की पूछताछ जारी है। फिदा हुसैन, जियाल उल हक, अहमद भट्ट हिरासत में लिए गए। पुलवामा से हिरासत में लिया गया है। तो लगातार 800 से ज्यादा स्थानों पर जम्मू कश्मीर में छापामारी की गई है। सिर्फ श्रीनगर की बात करें तो 150 से ज्यादा जगह जहां पर पूछताछ की जा रही है, छापामारी की जा रही है और कई लोगों को हिरासत में भी जांच एजेंसियों ने लिया है। इनसे पूछताछ हो रही है दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन से जुड़े मामले में। और आपको बता दें, एक इको स्पॉट कार पर सूत्रों से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इको स्पॉट कार से देवेंद्र का नाम जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब डॉक्टर उमर ने देवेंद्र से ही खरीदी थी ये कार, जो जानकारी मिली है। ब्लास्ट वाली कार से भी देवेंद्र का नाम जुड़ा हुआ था। अब आशंका क्या है, इको स्पॉट का जो रंग है वो बदला गया, ये भी बताया जा रहा है। ये कार लाल रंग की है लेकिन इसे बदला गया है, ये लाल रंग की नहीं थी, ऐसा जानकारी मिल रही है। और देवेंद्र से खरीदी गई थी, जो जिससे i20 खरीदी गई, उसी से कार इको स्पॉट भी खरीदी गई जो कि लावारिस हालत में मिली थी। तो जो इको स्पोर्ट्स कार
फरीदाबाद में मिली और जिस i20 कार से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, दोनों ही कार से देवेंद्र नाम के शख्स का नाम जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इको स्पोर्ट का फर्स्ट ओनर और कोई नहीं, देवेंद्र ही था, जिसका नाम अब बार बार सामने आ रहा है। i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसकी ओनरशिप में भी देवेंद्र नाम सामने आया था। पुलिस ये चेक कर रही है कि ये वही देवेंद्र है या फिर कोई और देवेंद्र है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी कार डीलर्स और वर्कशॉप से संपर्क किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये देवेंद्र वाली गुत्थी कैसे सुलझेगी। और आपको बता दें कि i20 से दिल्ली ब्लास्ट और इको स्पोर्ट में कौन से राज हैं, इको स्पोर्ट इस्तेमाल क्या की जानी थी, ये कार जो मिली है अब उसके राज बेपर्दा होंगे धीरे धीरे। लेकिन कुछ डिटेल्स देखिए। पुलिस को लाल रंग की इको स्पोर्ट मिली है, फरीदाबाद से इसे बरामद किया गया। लावारिस हालत में थी। फरीदाबाद के खंदावली गांव में ये कार देखी गई इको स्पोर्ट, जैसे कि हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कार आतंकी डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये जानकारी भी सामने आ गई है। बिल्कुल, और सवाल भी अब मामले में खड़े हो रहे हैं। इको स्पोर्ट्स कार का पहला मालिक देवेंद्र, आपको याद होगा जो पहला शख्स सामने आया था उसका नाम देवेंद्र ही था। अब राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड इको कार की जानकारी निकली है कि इस एड्रेस पर ये रजिस्टर्ड है और राजौरी गार्डन के पते पर ही इको कार रजिस्टर्ड है और देवेंद्र नाम सामने आ रहा है। आशंका कि इको स्पोर्ट्स का रंग बदला गया, यानी कि पहले लाल रंग की ये गाड़ी नहीं थी निधि। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारियां हैं। ब्लास्ट वाली कार से भी देवेंद्र का नाम जुड़ा है, यानी जो i20 से ब्लास्ट किया गया उससे भी देवेंद्र का नाम जुड़ रहा है, इको स्पोर्ट से भी देवेंद्र का नाम जुड़ रहा है। सवाल क्या है, दोनों कारों से देवेंद्र का नाम जुड़ना, क्या ये एक संयोग है या फिर कोई प्लानिंग का हिस्सा था कि एक ही नाम सामने आए? अब दूसरा सवाल, क्या फर्जी नाम से आतंकी मॉड्यूल ने कारों को खरीदा? तो ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि सामने है। और अब तक सुरक्षा एजेंसियां देवेंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो पहला कैरेक्टर था जो सामने निकल कर आया था।